स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बीते मंगलवार पहलगाम में हुए इस हमले के बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है और इस बीच तमाम क्रिकेटर्स भी जो है अपनी अपनी तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पूर्व क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया है। कल जब राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का मैच शुरू होने वाला था, तो मैच से पहले सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे पर बात रखी। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो ये है वो स्टेटमेंट। आपको बता दें कि सुनील गावस्कर की मैं पढ़कर आपको बताता हूं क्या कुछ उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि आई सेंड माई कॉन्डोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव वंस एंड डियर वंस। सबसे पहले उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी उन तमाम परिवार वालों से जिन्होंने अपनों को खोया है। साथ में उन्होंने कहा कि इट हैज अफेक्टेड ऑल ऑफ अस इंडियंस। पूरे भारतीयों को इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल द परपिट्रेटर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने इसको अंजाम दिया, एंड ऑल दोज हु बैकल्ड देम एट द टेररिस्ट, और जिन्होंने इनका समर्थन किया पीछे से। देयर हैंडलर्स, व्हाट हैज ऑल दिस फाइटिंग अचीव्ड। ये सब करके आखिर क्या कुछ उनको मिला है, ये सवाल जो है वो सुनील गावस्कर जो है वो पूछ रहे हैं। और भी बहुत कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं सुनील गावस्कर ने। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनील गावस्कर ने अब आगे क्या कहा है वो बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि फॉर द लास्ट 78 ईयर्स, पिछले 78 सालों में, नॉट द 1 मिलीमीटर ऑफ लैंड हैज एक्सचेंज हैंड्स। 1 मिलीमीटर हैंड भी इधर उधर नहीं हुआ है पिछले 78 सालों के अंदर। साथ में उन्होंने कहा क्या ऐसा हुआ है आगे, सो फॉर द नेक्स्ट 78,000 ईयर्स एंड ऑल द ईयर्स आफ्टर दैट नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यानी कि जो पिछले 78 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो आने वाले 78,000 सालों तक कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहना है दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का। उन्होंने आगे ये भी कहा, सो व्हाई डोंट वी लिव इन पीस इंस्टेड एंड मेक अवर कंट्री स्ट्रांग। तो आखिर क्यों नहीं फिर हम शांति से रह सकते हैं और अपने देश को और मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने अपील की है, सुनील गावस्कर ने ये अपील की है। सबसे पहले उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, उसके बाद उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और उन तमाम टेररिस्ट से एक सवाल भी पूछा कि आखिर ये सब करके क्या मिल गया, आखिर क्या हासिल हो गया ये सब करके। मैं आपको बता दूं, इनसे पहले बीसीसीआई ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। मंगलवार को जब ये हमला हुआ उसके बाद उनकी संवेदनाएं व्यक्त की गई। तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अपने अपने तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की और अब लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी आगे आए हैं। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये सब करके क्या कुछ हासिल हो गया। मैं आपको बता दूं कि बड़ी मार जो है वो पाकिस्तान को इस समय पड़ रही है। खास तौर पर पीएसएल जो है वो भारत में पूरी तरह से बैन हो चुका है। और साथ ही में आपको याद होगा, आरसीबी और आरआर से मैच से पहले एक दिन पहले एक मैच हुआ था जो एसआरएच और एमआई के बीच में था। उस मैच में भी अगर आप देखें तो खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की थी, मौन धारण किया था कुछ देर के लिए, और साथ ही काली पट्टी यानी कि ब्लैक बैंड पहन करके दोनों टीमें मैदान पर उतरी थी। और उस मैच में कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, सिर्फ मैच देखने को मिला। अपने अपने तरीके से सबने संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा एक्शन जो है वो बीसीसीआई की तरफ से भी लिया गया। बीसीसीआई ने बोला कि आने वाले समय में कोई भी पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। यहां तक कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का प्रसारण भी होता था डिजिटली, वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इवन टीवी पे भी जो टेलीकास्ट होता था वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और अब दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर आगे आए हैं। उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने कड़ी निंदा की है, उन्होंने दुख जाहिर किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन तमाम परिवार वालों के साथ खड़ा हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। फिलहाल सुनील गावस्कर जी के स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ आप बने रहिए।